नमस्कार दोस्तों, आरएस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज 1.3 और इसके क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं आज। जिसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि जो ये संख्याएं दे रखी है, जो आपके बोर्ड पे आपको दिख रही है, इनको आपको दशमलव रूप में लिखना है। दशमलव रूप आप समझते होंगे, जब भाग देते हैं हम तो क्या करते हैं, जहाँ तक भाग जा रहा देंगे, फिर नहीं आता है तो पॉइंट लगा के आगे तक जो संख्या लिखते रहते हैं उसको दशमलव रूप कहते हैं। तो उस रूप में हमें लिखना है और फिर हमें यह भी बताना है कि ये दशमलव प्रसार कौन सा वाला है। तो दशमलव प्रसार आपको बताए हुए कौन कौन से थे। एक शांत, मतलब जहां जाके भाग जाके खत्म हो जाए, आगे भाग नहीं जाएगा, मतलब शेषफल क्या बजाय इसमें 0, तो वो क्या होता है, दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत। किसी में क्या होता है, शेषफल 0 नहीं बचता और क्या है, भाग जाता रहता है। अगर वो फिर भागफल में कोई अंक क्या है, रिपीट होता है, तो उसको बोलते हैं क्या भाई, भाग जा रहा है कंटिन्यू, मतलब खत्म नहीं हो रहा, खत्म नहीं होता, उसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और इसमें हम क्या बोलते हैं इसको, अनवसानी ये बोलते हैं। जो खत्म नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, अनवसानी। और फिर बात है कि अगर आपका रिपीट हो रहा है, जैसे कोई डिजिट 1 3 मान लो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती या पुनरावर्ती, जो भी कहो आप, तो इसको बोलते हैं अनवसानी आवर्ती। अगर ये रिपीट ना हो कि आपके दशमलव के आगे मान लो कोई संख्या आ रही है 4 5 3 2 1 6 7, ऐसे कोई संख्या यहाँ आ रही है और कोई रिपीट नहीं हो रहा, किसी का रिपीटेशन नहीं है, किसी भी संख्या का रिपीटेशन नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, फिर उसको अनावर्ती। और ये अगर आवर्ती होगी तो क्या कहेंगे, आवर्ती। क्या कहेंगे, आवर्ती या पुनरावर्ती। ठीक है, वही हम इस क्वेश्चन में करेंगे। आप देखोगे पिछला जो इसके एग्जाम्पल समझाए थे उसमें अच्छे से समझा रखा है इसको। अब हम इसका करते हैं। पहले आपको दे रखा है, देखो 36/100 यानी 36/100 दे रखा है। देखो कैसे, किसी भी जैसे नीचे 0 दे रखी हो तो हमारे पास बहुत इजी तरीका है। जैसे आपको दे रखा है 25/100 ये दे रखा है, तो हम क्या करते थे, 0 गिनते नीचे 1 2, ये 2 0 हैं, तो क्या करते थे 1 और 2 छोड़ के क्या लगाते हैं, इधर से 1 और 2 छोड़ेंगे और यहाँ दशमलव लगा। इधर से मत कर देना आप ऐसे मान लो यहाँ ऐसे लिखा हो 25 लिखा हो, तो आप क्या करो 625 ये लिखा हो और आप करो इधर से हटा दो। ना किधर से करेंगे हम, इस साइड से, कोई भी संख्या के इस साइड से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ जितने शून्य है, अगर यहाँ 1000 होता तो इस दशमलव को हम कहाँ लगा देते, 1 2 और 3। अगर यहाँ 10,000 होता तो दशमलव कहाँ लगाते, 1 2 3 4 छोड़ के, जितनी 0 होगी उतना छोड़ के हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो अब 36 को हम कैसे लिखेंगे, 36 को लिखना कैसे है, 36/100 लिखा है। देखो कितनी 0 है, 1 और 2, कितने डिजिट है, देखो 1 और 2 छोड़ के हम क्या लगा देंगे, दशमलव। ये दशमलव लगा दिया और 3 और 6 लिख दिया, 3 और 6 लिख दिया। अब कभी भी आप दशमलव लगाओ ना, कभी भी पॉइंट लगाओ, जब पॉइंट 25 लिख रहे हो तो इसमें क्या है, इसमें से आपने एग्जाम में किया और पॉइंट आपका ऐसा लगा कि एग्जामिनर को पता ही नहीं चला कि पॉइंट है या नहीं है, तो इससे क्या कर सकता है, आपका नंबर काट सकता है। क्या कर सकता है, नंबर काट सकता है। तो आप क्या करो, जब भी अगर कोई इसके पहले संख्या नहीं है, अगर संख्या है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर संख्या नहीं है तो आप 0 लिख दो। क्या लिख दो, 0, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि ये 0.25 है। क्या है, नहीं वो गलती से इसको 25 समझ लेगा और आपका नंबर कट जाएगा। अगर आपको ऐसे होता 2 ऐसे होता लिया दशमलव लगाना तो कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ गया कि 2.25 है, लेकिन आपने यहाँ लिखा 25 लिखा और ऐसे जल्दीबाजी में दशमलव लगा दिया और उसे कुछ पता नहीं चला, उसका 25 लिखा, अच्छा काट दे भाई, आधा नंबर काट देते हैं, इसका आधा नंबर यहाँ क्रॉस कर देते हैं। तो इसलिए आप क्या करोगे, अगर ऐसा दे रखा है कोई भी दशमलव से पहले कुछ डिजिट नहीं है तो आपको हमेशा क्या करना है, 0 लगाना है। ये आप अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो कि हमें जब भी हम करेंगे ऐसी कोई संख्या आएगी उसको क्या करेंगे, हम 0 लगा देंगे। क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। इससे बहुत अच्छा लगेगा, उससे इंप्रेशन भी अच्छा आएगा कि लड़का रियली में इंटेलिजेंट है। अगर आप ऐसे डायरेक्ट दशमलव लगाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हम इसको क्या कर देंगे, 0.36। अब देखो इसको मैंने क्या बताया था, अगर हम भाग दे और फिर भाग जाना बंद हो जाए। अब देखो इसके आगे कोई संख्या आ रही है, नहीं आ रही, आगे कोई संख्या नहीं आ रही, आगे 36 पे जाके इसको बोलते कैसे, 36 कभी नहीं बोलना, 0.36 मत बोलना, क्या बोलोगे 0.36, 3 6 हर डिजिट को एक एक नाम दोगे, 3 6 आ गया, अगर कुछ 2 5 है तो 2 5, कभी भी डायरेक्ट ये नहीं बोलोगे 36, ये कभी नहीं बोलना है। तो इसको बोला हमने 0.36। तो अब इसमें देखो आगे कोई संख्या नहीं है, मतलब आगे इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो भाग यहाँ खत्म हो गया यानी टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम दशमलव प्रसार कौन सा हो जाएगा, शांत। कौन सा हो जाएगा, शांत।
कौन सा प्रसार हो जाएगा, शांत। अब इसी प्रकार 1/11 है, देखो 1/11 को 1 में 11 का भाग देते हैं हम, भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, जब कोई संख्या नहीं तो क्या ले लेते हैं 0, और उसके आगे क्या लगा दिया, दशमलव, क्या लगा दिया, दशमलव। अब 10, अब भी भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, अब भी भाग नहीं जा रहा, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे 0, क्या लिखते हैं 0, फिर कितना हो गया 1 0 लगा देते हैं। 11 का फाड़ा बोलोगे, 11 9 99, 99 होता है ना, फिर 1 बच गया, फिर 1 बच गया। अब सेम वही एक वाली बात आ गई, 1 में भाग देना, दोबारा क्या आता रहेगा 09, फिर आगे 1 बचता रहेगा 09, तो हम क्या कर देंगे, इसको 0.09 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार, मतलब ये 09 बार बार क्या होता रहेगा, रिपीट। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया 0.09, ऊपर क्या लगा देंगे, बार। अब देखो इसमें क्या था, इसमें क्या हो गया था, खत्म हो गया था, और इसमें क्या है, खत्म नहीं हुआ, और क्या है, ये एक चीज की रिपीटेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है 09 09 09 बार बार आएगा, तो इसको क्या कहेंगे हम, अगर कोई खत्म नहीं होता, मैंने क्या बताया था, अनवसानी, तो क्या बोलेंगे अनवसानी। एक वर्ड, एक तो हो गया काम, अनवसानी, एक काम तो हो गया, मतलब ये खत्म नहीं हो रहा। दूसरी बात, इसमें रिपीटेशन हो रहा है, किसका 09 का, 0 और 9 दोनों का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, आवर्ती। अनवसानी आवर्ती या पुनरावर्ती, आप कोई सा भी लिख सकते हो, आवर्ती भी लिख सकते हो, पुनरावर्ती भी लिख सकते हो। अब आगे वाली संख्या है 4 से 1/8, क्या है 4 से 1/8, देखो 4 से 1/8, इसको हम क्या लिखते हैं 8 चौक 32, इसको इससे गुणा करते हैं, फिर ये जोड़ते हैं, ऐसे करते हैं ना, ये मिश्र भिन्न है, इसको साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 8 को 4 से गुणा करते हैं, और फिर ये 1 जोड़ देते हैं, तो 8 चौक 32, और 1 कितना हो गया 33, 33/8, यानी 33 में हम कितने का भाग देंगे, 8 का, तो क्या हो गया 8 चौक 32, बच गया कितना 1। अब क्या लेंगे, भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ क्या लगा देंगे, दशमलव। देखो अब 0 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी संख्या है यहाँ पे, तो यहाँ क्या लगा दिया हमने, दशमलव लगा दिया, 1 0 ले लिया, 8 एकम 8, बच गया 2। अब क्या लेंगे, फिर 0 लगा देंगे, 8 दूनी 16, बच गए कितने 4, फिर 0 लगा देंगे, कितने बार हो जाएगा, 8 5 40, कितना आ गया 40, बचा कुछ नहीं बचा, तो इसका क्या हो गया 4.125, 125 नहीं बोलना, क्या बोलोगे 125, तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया 4.125। अब देखो आगे कोई संख्या आगे और भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, मतलब खत्म हो गया, तो कौन सा हो जाएगा, जैसे ये खत्म हुआ था, इसको भी क्या कहेंगे शांत, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत। अब आ गया आपके पास 13/3, सॉरी 3/13, 3/13, 3 में 13 का भाग देंगे, जाएगा नहीं जाएगा, तो क्या लेंगे हम, पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट से पहले मैंने क्या बताया था, 0 लगाना है, ये अच्छी हैबिट है, एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान है 0 लगाना। तो हम क्या लेंगे, यहाँ दशमलव लगा दिया, दशमलव लगा दिया, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 0, 13 का फाड़ा बोलोगे, 13 2 26, बच गए कितने 4, फिर 0 लगा दोगे, 13 3 39, बच गया कितना 1, 1 में भाग जाएगा नहीं जाएगा, 10 में भाग जाएगा नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे 10 में नहीं जाएगा, तो फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमको मजबूरन 0 लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 100, ये करना पड़ेगा ना, 13 7 91, 91, कितना बच गया 9, फिर 13 6 78, 13 से कितने हो गए 78, कितना बच गया 2 1 12 बच गया ना, फिर 13 7 91, 13 अंटे 104, 13 9 117, 13 9 कितना होता है 117, बच गया 3, अब फिर 3 बच गया। देखो तो सेम संख्या जो यहाँ से यहाँ तक की संख्या क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम, बार लगा देंगे। क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, मतलब कि ये संख्या क्या है, बार बार रिपीट होती रहेगी। 3 आ गया, अब दोबारा भाग दोगे तो पूरी प्रोसेस यही आएगी, दोबारा 26 आएंगे, फिर 4 बचेगा, फिर 40 होंगे, सेम ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो इसको क्या लिखेंगे हम, बराबर 0.230769, और इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार। मतलब क्या हो रहा है, रिपीटेशन, क्या हो रहा है, रिपीटेशन, और ये चीज क्या है, समाप्त भी नहीं होगी। तो सेम क्या हो जाएगी,
अनवसानी आवर्ती, आवर्ती भी हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, तो अनवसानी आवर्ती, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अनवसानी आवर्ती। अब नेक्स्ट है 2/11, क्या है 2/11, 2/11 को क्या लिखोगे, देखो तो मिटा दूं मैं इन सबको, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, इसको मिटा देता हूं मैं। अब आपका है 2/11, 2/11 मतलब 2 में 11 भाग दोगे, जाएगा नहीं जाएगा, क्या लगाओगे दशमलव, और दशमलव से पहले से अच्छे स्टूडेंट हो, क्या लगाओगे 0, तो कितना हो गया 20, 11 का भाग 20 में दोगे कितने बार जाएगा, एक बार, क्योंकि 2 बार तो कितना हो जाता है 22, कितना बच गया 9, फिर भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 11 8 88, कितने बच गए 2, फिर क्या हो जाएगा दोबारा 0 लगाएंगे, कौन सी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, सेम यही, तो किसका रिपीटेशन हो जाएगा, सेम 1 8 का रिपीटेशन होगा, 1 और 8 का क्या होगा रिपीटेशन, तो इसको क्या लिख दोगे 0.18 का बार लगा दोगे, ऊपर बार लगा दोगे, बार का मतलब तो क्या हो गया आवर्ती होगी और खत्म नहीं होगा, जिसकी आवर्ती होगी वो खत्म ही नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा अनवसानी, अनवसानी आवर्ती। अच्छे स्टूडेंट हो, समझ में तो आ रहा होगा। अब है 329/400, यानी 329 में 400 को भाग देना है, तो 400 का जब कोई 0 हो, आगे कोई संख्या नहीं होना, पहले से इसका भाग दे दो। इसका समाधान तो मैंने यहाँ बता रखा आपको कि जितनी 0 है उतना छोड़ के क्या दशमलव को इधर खिसका देंगे, तो हम पहले क्या 329 में 4 का भाग देते हैं, 329 में 4 का भाग देंगे तो कैसे देंगे, 3 में नहीं जाएगा तो किस में जाएगा, इसमें, तो 8 चौक 32, कुछ बचा नहीं बचा, क्या लेंगे 9, 4 दूनी 8, बच गया कितना, एक भाग नहीं जा रहा है, क्या लगा दिया यहाँ पे दशमलव, कितना हो गया 10, 4 दूनी 8, कितना बच गया 2, 0 लेंगे 5 चौके 20, कुछ बचा, तो हमने क्या किया भाग दिया, और अब यहाँ क्या हो गया शेषफल क्या हो गया 0 हो गया, तो मतलब यहाँ अपना क्या हो गया भाग खत्म हो गया, मतलब कितना आया, ये हो गया कितना 882, सॉरी 82.25 हो गया, बट्टा कितना है देखो 4 का भाग दे दिया, बट्टा कितना बच गए 2 0, तो 2 0 को मैं क्या करूंगा दशमलव के इधर खिसका दूंगा, यहाँ है अपने लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा इसको, तो दशमलव को यहाँ से उठाऊंगा और कहाँ ले जाऊंगा 1 और 2 छोड़ दूंगा, क्योंकि 2 यहाँ तो लगा हुआ ऑलरेडी, तो दशमलव की इधर वाली संख्या क्या लगाना है 1 और 2 छोड़ दूं यहाँ, और यहाँ कुछ नहीं तो अच्छे बच्चे की तरह क्या लगा देता हूं मैं 0, क्या अच्छे बच्चों के लिए क्या पहचान है, दशमलव से पहले क्या लगाओगे 0, तो इसका क्या हो गया 0.8225, ये आपका क्या हो गया इसका दशमलव प्रसार है। अब बताओ उसको क्या बोलोगे, खत्म हो गया, तो क्या हो जाएगा ये शांत, क्या हो जाएगा शांत। अब बताओ इसमें कुछ समझ में आया, ये क्या हुआ देखो 100 का भाग दिया खत्म हो गया शांत हो गया, इसमें बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो आवर्ती हो रही है, और समाप्त नहीं हो रहा तो अनवसानी, ये शांत है, इसमें देखो आवर्ती भी हो रही है खत्म ही नहीं हो रहा अनवसानी। इसको इंग्लिश में देखो ये वर्ड आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, थोड़ा अनवसानी ऐसे बोलने में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी समाप्त नहीं होने वाला, नॉन टर्मिनेटिंग ये बोलते हैं इंग्लिश में इसको, ठीक है। तो आप इस नाम को याद रखो, ज्यादा इसमें सोचना की जरूरत नहीं है, आप ये समझ लो इसका मतलब कि समाप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको पता है 1/7 का मान क्या होता है 0.1428557, क्या होता है 0.1428557, और इसके ऊपर है बार, मतलब 1/7 का मान क्या होगा ये होगा, और बाद में यही संख्या क्या हो जाएगी दोबारा रिपीट होगी, फिर इतना 7 आ जाने के बाद फिर यही संख्या क्या हो जाएगी दोबारा रिपीट। आप भाग दे के देखना, 1 में 7 का भाग दोगे तो ये जो संख्या ये 1.1428557 ये संख्या क्या होती रहेगी बार बार रिपीट होती रहेगी। तो ये बोल रहा है कि अब बिना पूरी प्रोसेस बिना भाग दिए आप क्या इनका मान निकाल सकते हो, इनका दशमलव प्रसाद लिख सकते हो आप। तो अगर आप लिख सकते हो तो कैसे लिखोगे ये लिख के बताइए। चलो ठीक है करते हैं। देखो ये 2/7 है, कोई भी संख्या अगर ऐसे होती है जैसे
मान लो 5/7, 2/7 जो भी है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसको हम लिख सकते हैं 5 को 5 इंटू 1/7, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 1/7। क्या इस मान में कोई अंतर है? देखो क्या है, 5 ऊपर है, गुणा में है, तो 5 1 से गुणा होगा तो क्या होगा? 5 हो जाएगा, 5 और नीचे 7 है ही, कोई फर्क नहीं होता इसमें। अगर आप ऐसे लिख दिया 5 इंटू 1/7 तो इसके मान में कोई फर्क नहीं होगा। देख लो हमने क्या लिख दिया, 5/7 को लिख दिया 5 इंटू 1/7, और 5 को मैंने अलग कर लिया, 1/7 को अलग कर दिया। अब आप गुणा करके देख लो, यही मान आएगा। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ये पूछ रहा है कि आप कर सकते हो, मतलब आपका दिमाग टेस्ट हो रहा है कि इसमें आप ये कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो आपको ऐसे दे रखा है 2/7। अब 2/7 को आप क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 1/7। क्यों? 2 को 1 से गुणा करोगे 2 हो जाएंगे, और नीचे 7 है ही, संख्या तो वही रह रही है, कोई मान में अंतर है। क्यों लिखेंगे 1/7? क्योंकि इसका मान हमें क्या कर रखा है? दे रखा है। तो चलो ठीक है, इसको करते हैं। कैसे? आपको 2/7 दे रखा है, तो 2/7 को मैं लिखूंगा 2 इंटू 1/7। ठीक है, अब 2 इंटू 1/7 का मान अपने पास है, 1/7 का मान अपने पास है, तो क्या लिख देंगे? 0.142857। इससे अगर हम गुणा करेंगे, ऊपर रखिए बार, इससे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, और 1 14 वाली हासिल कितनी हो गई? 11 हासिल की लगी 1, 8 दूनी 16 और 1 17, फिर हासिल की 1, 2 दूनी 4 और 1 5, कोई हासिल नहीं है, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2 पॉइंट, और जीरो का कोई आगे है नहीं, 0 से 2 को गुणा करोगे तो 0 आएगा। तो इसका मान क्या आ गया? मतलब इसका हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया। इसका हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया। ये 2 इंटू 1/7, मतलब जो 1/7 का मान है उसको हमने क्या कर दिया? डबल कर दिया, यानी 2 से गुणा कर दिया। तो अपने पास कौन सा मान आ गया? ये। और ऊपर ये लगाना मत भूलना। आप अब 2/7 में भाग दे के देख लेना, आपके पास यही मान आएगा। 2/7 में भाग दोगे कैसे? देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें भाग दोगे 7 का भाग नहीं जा रहा है तो क्या दशमलव लगाओगे? 0, क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, 2 आगे कितने बच गए? 6, 60, 8 7 56, बच गया 4, बच कितना हो गया? 40, 7 बचे 35। सेम यही संख्या आ रही है ना, देखो 2 8 5, तो यही संख्या आएगी। ऐसे हम आगे करेंगे। आगे वाले में क्या करेंगे? ये आपको समझ में आ गया ना? हमने 2/7 को लिख दिया 2 इंटू 1/7, कोई अंतर नहीं हुआ, कोई मान में कोई अंतर नहीं। 2 को 1 से गुणा करने पर ये संख्या आ रही है। हमारे पास 1/7 का मान है ये, इसको 2 से गुणा कर दिया तो अपने पास क्या रिजल्ट आ गया? ये। इसी प्रकार 3/7 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 1/7, और 1/7 का मान अपने पास वही है 1.1428557। इससे हम गुणा करेंगे, सेम प्रोसेस। कितना हो जाएगा? 7 21, 5 15, और हासिल की 2 कितनी हो गई? 17, 8 24 और 1 25, 3 दूनी 6 और 2 8, 4 12, हासिल उसकी थी नहीं, और 3 और 1 हासिल वाली कितना हो जाएगी? 4.0। बस आप भाग दोगे इसमें तो ये संख्या आएगी। इसी प्रकार 4 से गुणा करोगे तो 4 से कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1/7 है, तो 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू सेम वो 0.428557, इसके ऊपर बार 7 चौक 28 हासिल की 2, 5 चौका 20 और हासिल की 2 वाली कितना हो गया? 22 हासिल अगेन 2, 8 चौक 32 और 2 कितने हो गए? 34 हासिल की 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 हासिल वाली कितनी हो जाएगी? 11 हासिल की लगी 1, और 4 चौक 16 और 1 17, और 4 एकम 4 और 1 हासिल वाली कितनी होगी? 5। इसके ऊपर बार लगा देना। ऐसे हम कितना करेंगे? 5 का करेंगे, और ऐसे हम कितने करेंगे? 7 का करेंगे। सेम प्रोसेस में आप सेम प्रक्रिया अपनाना, और ऐसे इन्हें सबका रिजल्ट निकाल लेना। अगर आपको बोले कि 7/7, अगर यहाँ गलती से देखो, इसका भी सेम ऐसे करना, 5 इंटू सेम, फिर 6 इंटू ये जो मान है, ठीक है, सेम आप कर लोगे। इतना गुणा तो कर सकते हो, गुणा करने में तो आप बहुत माहिर हो। अब देखो क्या है, अगर आपको दे दें कि 7/7, तो इसका मतलब आप इस प्रोसेस में मत लग जाना कि ये करते हैं हम। क्यों? 7/7 को 7 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? उत्तर 1 हो जाएगा। इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 1। अगर 7/7 दे रखा हो तो आप क्या लिखोगे? उसका मतलब क्या होता है? 1।
ठीक है, तो आप इस हिसाब से इसको क्या गुणा कर देना, ऐसे 5 के साथ इसको गुणा कर देना, 6 के साथ इसको गुणा कर देना, आपका जो आंसर आएगा उसके ऊपर ये बार लगाते रहना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।